वेलकम वंस अगेन इन दिस प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल कोर्स। ये है लेसन नंबर 34 इस कोर्स का। इस लेसन में हम कंटिन्यू करेंगे जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेसन में, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के साथ में हम यहाँ पर बॉडी प्लॉट्स भी डिस्कस करेंगे। बॉडी प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं हम, बॉडी प्लॉट के दो डिफरेंट टाइप होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिफरेंट सिस्टम के लिए हम यहाँ पर बॉडी प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर कि इस लेसन में हम कौन से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ऑलरेडी हमने ये जो स्लाइड है लास्ट लेसन में डिस्कस किया था कि एक अच्छी रैंक के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बेस्ट स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, कंटिन्यूअस एवल्यूशन एंड एक परफेक्ट प्लेस जहां से आपको वीडियो लेक्चर्स मिल सके। अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो वहां पर फ्री वीडियो लेक्चर आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे आइए, आपको फ्री वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे। इन फ्री वीडियोस को आप देख सकते हो। जिस भी टॉपिक में आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको देखिए। और अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल केमकेट अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी कोर केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के कोर्सेज आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगे। अगर आप गेट एस्पिरेंट हो, गेट 2021 एंड 2022 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, अपनी बीटेक ब्रांच में, बीटेक कॉलेज, बीटेक जो भी आप मतलब कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो किसी भी ईयर की अगर आप स्टूडेंट हो केमिकल इंजीनियरिंग की, तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, इस चैनल को। और इसके साथ ही मेरी जो वेबसाइट है केमकेट अकेडमी, उस पर जाइए, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, तो उसको फिल कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, आप वहां पर डाल सकते हो, जिस पर मैं अपनी टेस्ट सीरीज खुद स्टार्ट करूंगा इस बार। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें ऑलरेडी 6 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे। ओके, आई थिंक 5 टॉपिक हम डिस्कस किए थे, 6 मैंने यहाँ पर 6 वाला मिस कर दिया ना। हाँ ठीक है, मैं आपको वो भी कवर करा देता हूँ। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं 6 नंबर जो टॉपिक था वो था फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम। हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो हमारा था वो लास्ट टॉपिक था, सिंथेटिक सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। तो फर्स्ट मैं बता रहा हूं आपको फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम, फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम प्रोसेस, ये मेरा सिस्टम है यहाँ पर 6 प्रोसेस। फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम प्रोसेस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ट्रांसफर फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो ट्रांसफर फंक्शन हम लिख सकते हैं इसके लिए kp इंटू ई पावर माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा इंटू एस माइनस टाउ डी इंटू एस अपॉन 1 प्लस टाउ पी इंटू एस। ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन हो गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, एस की प्लेस में हम पुट करेंगे एस को आयोटा इंटू ओमेगा। तो उसके प्लेस पे हम देखिए, हमने डायरेक्टली पिछले लेसन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, तो उस पे बेस हम डायरेक्टली यहाँ पर एम्पलीट्यूड रेशियो और फेज शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, सिस्टम को अगर हम डिवाइड कर दे दो सेपरेट सिस्टम में, G1s एंड G2s, तो ये हो जाएगा kp अपॉन 1 प्लस टाउ पी इंटू एस मल्टीप्लाई बाई ई पावर माइनस टाउ डी इंटू एस। ये मेरा सिस्टम हो गया। यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है ये हो गया मेरा G1 ऑफ एस और ये मेरा हो गया G2 ऑफ एस। तो मुझे पता है फर्स्ट सिस्टम मेरा फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है, जिसके लिए एम्पलीट्यूड रेशियो अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा kp अपॉन 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर रूट। देन उसके अगर इसके लिए अगर मैं लिखूं फेज शिफ्ट तो वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा। सिमिलरली इस सेकंड सिस्टम के लिए अगर हम लिखें एम्पलीट्यूड रेशियो तो 1 होता है, और फेज शिफ्ट अगर मैं लिखूं तो वो होता है माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा। अब हमें ओवरऑल लिखना है ट्रांसफर फंक्शन के लिए, तो देखिए एम्पलीट्यूड रेशियो हो जाएगा जिसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों एम्पलीट्यूड रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये सेम रह जाएगा kp अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये मुझे मिल गया एम्पलीट्यूड रेशियो। देन उसके बाद में सेकंड देखिए फेज शिफ्ट, तो फेज शिफ्ट एड होता है फर्स्ट प्रोसेस के लिए है tan इनवर्स ऑफ माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा एंड सेकंड सिस्टम के लिए है टाउ डी इंटू ओमेगा। तो इन दोनों को ऐड करने पे ये मिल गया मुझे फेज शिफ्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम प्रोसेस। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, पी कंट्रोलर जो सिस्टम गिवन है यहाँ पर, उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पी कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन अगर हम लिखे तो सिंपल सा रहता है g ऑफ s इक्वल टू kp रहता है kc। ये मेरा हो गया पी कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन। इसको अगर हम लिखे g ऑफ s इक्वल टू kc प्लस 0 इंटू आयोटा, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से मुझे एम्पलीट्यूड रेशियो मिलेगा, देखिए रियल पार्ट का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अल्टीमेटली मुझे kc मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहां से एम्पलीट्यूड रेशियो मुझे मिल गया kc। एंड फेज शिफ्ट की अगर बात करूं तो फेज शिफ्ट होता है tan इनवर्स ऑफ y बाई x। तो tan इनवर्स ऑफ y बाई x में लिखूं तो y यहाँ पर 0 है, मतलब कि tan 0 कहां पे होता है, फाई 0 पे tan 0 होता है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा फेज शिफ्ट इक्वल टू 0, मतलब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए एम्पलीट्यूड रेशियो होगा kc एंड फेज शिफ्ट होगा मेरा 0। नाउ नेक्स्ट देखिए पीआई कंट्रोलर। अब मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा है बिकॉज मोस्टली हम पीआई कंट्रोलर एंड
पीडी कंट्रोलर ने पीआईडी कंट्रोलर डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट जो 3 प्रोसेस है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला है पीआई कंट्रोलर, जिसके लिए हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं जीएस इक्वल टू केसी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टाउ वाई इंटू एस। तो इसके लिए देखिए मैं एस की जगह पुट कर सकता हूं आयोटा इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा मेरा ट्रांसफर फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा केसी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टाउ वाई इंटू आयोटा इंटू ओमेगा। नाउ अब इस पर्टिकुलर टर्म को मैं यहाँ पर रेशनलाइज कर रहा हूं माइनस टाउ वाई इंटू ओमेगा, टाउ वाई इंटू आई इंटू ओमेगा अपॉन माइनस टाउ वाई इंटू आई इंटू ओमेगा। ये मैंने कर दिया यहाँ पर रेशनलाइज। तो यहाँ पर करने पर हमें मिल रहा, देखिए आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो यहां से मुझे मिल गया केपी इंटू 1 माइनस, यहां पर देखिए माइनस का साइन है, न्यूमरेटर में बेसिकली क्या आ गया देखिए मेरा टाउ वाई केसी इंटू टाउ वाई, केसी इंटू टाउ वाई। ओके, केसी को कैंसिल कीजिए अभी। यहां पर देखिए पीआई कंट्रोलर है, तो यहां पर ये केसी लिखा हुआ है, मैंने इसको गलती से केपी लिख दिया। तो यहां पर मेरा ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा इक्वल टू केसी इंटू 1 माइनस टाउ वाई इंटू आई इंटू ओमेगा। डिनोमिनेटर में देखिए ये हो जाएगा स्क्वायर, तो टाउ वाई स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और अल्टीमेटली क्या है आयोटा स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर में, तो -1 आएगा साइन वहां पे। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर ये जो माइनस साइन है इसको हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद में लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस माइनस जो साइन है ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां से मुझे मिल गया अल्टीमेटली ये जी जो ट्रांसफर फंक्शन था आयोटा इंटू ओमेगा की फॉर्म में इस तरीके से केसी, इसको मैं लिख देता हूं केसी को मल्टीप्लाई करके केसी माइनस आयोटा इंटू, यहां पर देखिए आप एक टाउ वाई इंटू ओमेगा को कैंसिल कर सकते हो, तो अल्टीमेटली मुझे न्यूमरेटर पार्ट में रहेगा ओनली केसी अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा। ये हो गया। सो अब यहां पर हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड रेशो, तो एम्पलीट्यूड रेशो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स यहां पर है केसी, तो केसी स्क्वायर प्लस केसी अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा होल स्क्वायर, माइनस का साइन भी यहां पर है, माइनस का साइन यहां पर लेना पड़ेगा हमें वाई में, बिकॉज हम लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई, इमेजिनरी नंबर को हम लिखते हैं यहाँ पर x प्लस आयोटा इंटू वाई, तो ये जो माइनस का साइन है ये भी हमारे y टाइम के साथ में रहेगा। तो यहाँ से मुझे एम्पलीट्यूड रेशो मिल गया, एम्पलीट्यूड रेशो इक्वल टू केसी मैंने कॉमन ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टाउ वाई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया मेरा एम्पलीट्यूड रेशो। नाउ इसको इक्वेशन 1 में दे सकता हूं। नाउ सेकंड कैलकुलेट करना है फेज शिफ्ट, तो फेज शिफ्ट हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ y बाई x, tan इनवर्स ऑफ y बाई x लिखने पे हमें मिलेगा बेसिकली, देखिए नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं, इसी पेज में हम करते हैं इसको tan इनवर्स ऑफ y बाई x। तो यहाँ पर y टर्म मेरा क्या है, ये वाला टर्म y टर्म है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ tan इनवर्स ऑफ y टर्म यहाँ पर है माइनस केसी अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे यहाँ पर x टर्म, तो x टर्म केसी है, तो केसी से केसी कैंसिल हो गया, हमें ये मिल गया बेसिकली फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा। तो ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, पीआई कंट्रोलर के लिए फेज शिफ्ट। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड रेशो याद रखना है, फेज शिफ्ट यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए पीडी कंट्रोलर, तो पीडी कंट्रोलर के लिए हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं जीसी इक्वल टू केसी इंटू 1 प्लस टाउ डी इंटू एस। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एस इक्वल टू आयोटा इंटू ओमेगा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा जी ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा इक्वल टू केसी प्लस केसी इंटू टाउ डी इंटू आयोटा इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हम सेपरेट कर सकते हैं इसको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में, तो ये मिल जाएगा केसी इंटू टाउ डी इंटू ओमेगा इंटू आई। तो ये हो गया मेरा एक्स एंड ये हो गया मेरा वाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अभी एम्पलीट्यूड रेशो, तो एम्पलीट्यूड रेशो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया केसी स्क्वायर प्लस केसी इंटू टाउ डी इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। तो केसी यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, केसी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा केसी ओनली, तो एम्पलीट्यूड रेशो मुझे मिल गया केसी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी, और यहाँ पे टाउ डी है और टाउ डी इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। ये मुझे मिल गया यहाँ पर एम्पलीट्यूड रेशो, इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन दे सकते हैं। देन आप कैलकुलेट करना फेज शिफ्ट, तो फेज शिफ्ट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, तो tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ केसी इंटू टाउ डी इंटू ओमेगा अपॉन केसी, केसी से केसी कैंसिल हो गया। तो फेज शिफ्ट मुझे मिल गया पीडी कंट्रोलर के लिए tan इनवर्स ऑफ टाउ डी इंटू ओमेगा। हमने जब फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए लिखा था तो फाई में मिला था tan इनवर्स ऑफ माइनस टाउ इंटू ओमेगा, तो वहां पर वो टाउ माइनस के साथ था, यहाँ पर ये टाउ डी है, बिकॉज पीडी कंट्रोलर के लिए यहाँ पर टाइम कांस्टेंट ये जो रहता है डेरिवेटिव टाइम ये टाउ डी होता है। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड रेशो, ये हो गया फेज शिफ्ट फॉर पीडी कंट्रोलर। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस देखिए यहाँ पर लास्ट है पीआईडी कंट्रोलर।
जिसके लिए हम डिस्कस करेंगे फेज शिफ्ट एंड एम्पलीट्यूड रेशियो। तो पीआईडी कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन फॉर पीआईडी कंट्रोलर के इक्वल टू केसी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टाउ आई इंटू एस प्लस टाउ डी इंटू एस। ये हो गया मेरा ट्रांसफर फंक्शन। इसमें हम लिख सकता हूँ जी ऑफ आयोटा इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा केसी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टाउ आई इंटू आयोटा इंटू ओमेगा प्लस टाउ डी इंटू आयोटा इंटू ओमेगा। अब यहाँ पर हमें इसको सेपरेट करना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, इस पार्ट का ओनली। तो इस पार्ट का रेशनलाइज करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, केसी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टाउ आई इंटू आयोटा इंटू ओमेगा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ऑफ आयोटा इंटू टाउ आई इंटू ओमेगा से। देन यहाँ पर ये वाली टर्म सेम है, टाउ डी प्लस टाउ डी इंटू आयोटा इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर देखिए इस टर्म को सोल्व करना है तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल होगी। डिनोमिनेटर हो गया टाउ आई इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में टाउ आई इंटू ओमेगा है, तो अल्टीमेटली यहाँ से टाउ आई इंटू ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये मुझे मिल जाएगा केसी, और इस केसी को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया अंदर में, केसी प्लस केसी इंटू ये हो जाएगा हमारा इंटू यहाँ पर देखिए ये रिमेनिंग टर्म रहेगी हमारे पास में टाउ डी इंटू आयोटा इंटू ओमेगा प्लस, मैंने ये टर्म पहले लिख दिया यहाँ पर, देन रिमेनिंग टर्म यहाँ पर हो गया माइनस ऑफ 1 अपॉन आयोटा इंटू ओमेगा, और ये आयोटा यहाँ पर आयोटा भी रहेगा। तो आयोटा हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं इस पार्ट में से, केसी प्लस आयोटा इंटू केसी इंटू टाउ डी इंटू ओमेगा माइनस ऑफ 1 बाई टाउ आई इंटू ओमेगा। तो ये इक्वेशन होगी हमारे पास में। अब इससे हमें लिखना है एम्पलीट्यूड रेशियो एंड फेज शिफ्ट। ये मेरा रियल पार्ट हो गया, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो यहां से एम्पलीट्यूड रेशियो हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा, देखिए एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू केसी इंटू, यहाँ पर केसी मेरा एक्स है तो एक्स स्क्वायर, अंदर से केसी स्क्वायर बाहर लिया तो स्क्वायर रूट में केसी मिल गया मुझे, तो ये मिल गया मुझे 1 प्लस टाउ डी इंटू ओमेगा माइनस 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। यहाँ पर जो केसी था केसी स्क्वायर वो हमने बाहर ले लिया, तो ये मुझे मिल गया एम्पलीट्यूड रेशियो फॉर पीआईडी कंट्रोलर। सिमिलरली हम फेज शिफ्ट लिख सकते हैं, फेज शिफ्ट लिखने पर मिलेगा tan इनवर्स ऑफ, इसको डिवाइड करेंगे हम, ये y पार्ट है ये x पार्ट है, तो केसी से केसी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मिल गया मुझे tan इनवर्स ऑफ टाउ डी इंटू ओमेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा। ये हो गया मेरा फेज शिफ्ट फॉर पीआईडी कंट्रोलर। ये इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट प्रोसेस के लिए यहाँ पे कंट्रोलर्स के लिए हमने एम्पलीट्यूड रेशियो एंड फेज शिफ्ट कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉडी प्लॉट्स। सो बॉडी प्लॉट देखिए क्या होता है, बॉडी डायग्राम रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम। मींस किसी भी रेस्पॉन्स के लिए फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक हम चेक करते हैं कि वो सिस्टम फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी पे, बिकॉज हमने बोला था एम्पलीट्यूड रेशियो एंड फेज शिफ्ट जो है मोस्टली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ में कैसे वेरी करेगा हमारा रेस्पॉन्स, और इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो एंड फेज लेग। एम्पलीट्यूड रेशियो एंड फेज लेग बेसिकली होता है -φ। अगर φ इक्वल टू माइनस आता है तो उसे हम फेज लेग बोल देते हैं। फेज लेग जब बोलते हैं तो जो मैग्नीट्यूड है वो हम यूज करते हैं, माइनस साइन यूज नहीं करते हैं फिर, बिकॉज माइनस हमने यहाँ पर लेग अगर बोल दिया तो माइनस साइन यूज हो गया। तो बेसिकली फेज शिफ्ट होता है। सो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो एंड फेज शिफ्ट डिपेंडेंसी ऑन द फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी देखते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो के साथ और फेज लेग के साथ में। तो बॉडी डायग्राम दो प्रकार के होते हैं। देखिए बॉडी डायग्राम कंसिस्ट ऑफ द टू ग्राफ्स, फर्स्ट इज द बॉडी फर्स्ट प्लॉट एंड सेकंड इज द सेकंड बॉडी प्लॉट। मतलब पहला जो हम ड्रॉ करेंगे उसमें हम बोलेंगे फर्स्ट बॉडी प्लॉट एंड सेकंड जो रहेगा उससे सेकंड बॉडी प्लॉट। अब ये डिफरेंट क्यों, देखिए फर्स्ट बॉडी प्लॉट जिसे हम ड्रॉ करते हैं लोगरिथम ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो वर्सेस लोगरिथम ऑफ ओमेगा, मतलब लॉग एम्पलीट्यूड रेशियो वर्सेस लॉग ओमेगा हम ड्रॉ करते हैं। और सेकंड जो है वो हम ड्रॉ करते हैं फेस एंगल जिसे हम फाई बोल रहे हैं, फाई वर्सेस लॉग ऑफ ओमेगा। यहां पर ओमेगा की जगह ओमेगा इंटू टाउ भी हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट बॉडी प्लॉट है उसे हम लॉग एक्स बोलेंगे एंड सेकंड बॉडी प्लॉट जिसे हम ड्रॉ करेंगे उसको हम सेमी लॉग बोलेंगे, बिकॉज एक यहाँ पर देखिए फेस एंगल है, सेकंड जो है वो लॉग ऑफ ओमेगा या ओमेगा ऑफ इंटू टाउ है। यहाँ पर देखिए ए आर डिनोट कर रहा है एम्पलीट्यूड रेशियो को, फाई डिनोट कर रहा है फेस एंगल फेस लेग को, या फेस शिफ्ट बोलना ज्यादा बेटर आंसर रहेगा अभी यहाँ पर। देन फ्रीक्वेंसी जिसे हम ओमेगा लिखते हैं। क्लियर है? फेस शिफ्ट यहाँ पर अभी तक लिखोगे तो बेस्ट रहेगा।
सो देखिए बॉडी प्लॉट में यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट बॉडी प्लॉट जो है वो हम ड्रॉ करते हैं लॉग एम्पलीट्यूड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ ओमेगा, या फिर ओमेगा की प्लेस में ओमेगा इंटू टाउ भी हो सकता है। ये हम ड्रॉ करते हैं ऑन लॉग लॉग एक्सिस, एंड सेकंड जो है वो हम ड्रॉ करते हैं सेमी लॉग एक्सिस, मींस फाई जो है फेज शिफ्ट जो है वो हम डायरेक्टली फाई यूज करते हैं, जो ओमेगा है वो हम लॉग ऑफ ओमेगा यूज करते हैं, मतलब वो एक्सिस हमारा लॉग ओमेगा एक्सिस होगा, या फिर ओमेगा की प्लेस में ओमेगा इंटू टाउ भी हो सकता है। तो यहां पर मैंने इसलिए ओमेगा इंटू टाउ भी लिखा हुआ है। तो फर्स्ट बॉडी प्लॉट हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए। अब हमारा यहां पर पर्पस क्या है, हमने जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स डिस्कस, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के लिए एम्पलीट्यूड रेशियो एंड जो सेकंड हमने फाई फेज शिफ्ट डिस्कस किया, मतलब हमने सब सिस्टम के लिए डिफरेंट सिस्टम एंड डिफरेंट कंट्रोलर्स के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया पहले एम्पलीट्यूड रेशियो एंड फाई। अब उनका यूज करके हम आगे बॉडी प्लॉट ड्रॉ करेंगे ना। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए डायरेक्टली, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए डायरेक्टली मुझे पता है कि एम्पलीट्यूड रेशियो है वो होता है, अब यहां पर मैं फर्स्ट क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज मैं फर्स्ट बॉडी प्लॉट यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट बॉडी प्लॉट जो एम्पलीट्यूड रेशियो वर्सेस ओमेगा में हम ड्रॉ करेंगे लॉग लॉग एक्सिस पे। सो ये फर्स्ट बॉडी प्लॉट की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट बॉडी प्लॉट। ओके, तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए एम्पलीट्यूड रेशियो हमने कैलकुलेट किया था केपी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ यहां पर देखिए इसे हम एम्पलीट्यूड रेशियो बोलते हैं। अगर मैं लिखूं यहां पर एम्पलीट्यूड रेशियो डिवाइड बाय केपी, इस केपी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊं तो ये हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से इसको मैं बोलूंगा अभी मैग्नीट्यूड रेशियो, इसको मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड रेशियो। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड रेशियो को मैं एमआर से डिनोट कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड रेशियो मुझे मिल गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूं। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड। यहां पर मैंने क्या किया है, लॉगरिथमिक लिया। तो लॉगरिथमिक लिखने पे आप लिख भी सकते हो यहां पर टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ln ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड ln पे क्या मिल जाएगा मुझे, लॉगरिथमिक ऑफ एमआर इनटू लॉगरिथमिक ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो हमें लॉगरिथमिक रूल्स हमें पता है कि देखिए ln किसी सिस्टम के लिए लिया है हमने, ln ऑफ प्लस का है यहाँ पर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर हमने किया है। तो बेसिकली ये टर्म यहाँ पर आ सकती है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, और ये -1 यहाँ पर मिल जाएगा। लॉग के मल्टीपल में लिख सकते हैं हम इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देन जो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 ये भी हम यहाँ पर लॉग के मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो ये -1/2 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया -1/2 ऑफ ln 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन मुझे मिल गई, जिसे इक्वेशन 2 में लिख रहा हूँ ना। अब एक और चीज हम यूज करेंगे यहाँ पर, जिसे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ LFA एंड HFA। LFA एंड HFA देखिए किसको डिनोट कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट एंड हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट। लो फ्रीक्वेंसी मतलब जब लो की बात मैं तब कर रहा हूं जब ओमेगा की वैल्यू यहां पर लो हो, एंड हाई की जब बात करूंगा तो हाई HFA जो हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा की जो वैल्यू है वो हाई रहे। क्लियर है? तो हम यहां पर नेक्स्ट पेज में इसको लिख रहे हैं। तो मेरे पास इक्वेशन है ln ऑफ mr इंटू -1/2 इंटू ln ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर मैं पहले अप्लाई कर रहा हूं फर्स्ट बॉडी प्लॉट के लिए LFA। हमें ये दोनों LFA एंड HFA यूज करना पड़ेगा फॉर फर्स्ट बॉडी प्लॉट एंड आल्सो फॉर सेकंड बॉडी प्लॉट। तो LFA जो है वो है लो फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट। नाउ अब देखिए लो फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट का मीनिंग यहां पर होगा कि देखिए ओमेगा लो है, ओमेगा लो है मतलब ओमेगा को अगर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू भी लो रहेगी। सो टाउ पी इंटू ओमेगा ये भी लो रहेगा। लो का मतलब टेंस टू 0। टाउ पी इंटू ओमेगा की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, टेंस टू 0। तो अगर यहाँ पर टेंस टू 0 करते हैं तो 1 जो है बेसिकली वो ग्रेटर देन हो जाएगा। इससे मींस 1 इज ग्रेटर देन टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो उस केस में बोल सकता हूं कि 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज अप्रॉक्स टेंस टू 1, बिकॉज हमने एजम्पशन लिया लो फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट हम कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कंसीडर कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा लो है। तो ये मुझे मिल गया ln ऑफ mr इक्वल टू -1/2 ln 1 ही हो गया। अब मुझे पता है, अब ये देखिए ये सब 1 की पावर में चला जाएगा तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ln 1 बन जाएगा। तो यहां से मुझे मिल गया ln ऑफ mr इक्वल टू ln ऑफ 1। ना मुझे पता है कांस्टेंट का अगर ln हम लेंगे तो हमें 0 मिलने वाला है, ये चीज क्लियर है ना। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड देखें यहाँ पर ln देखिए दोनों तरफ ln है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। mr जो है बेसिकली यहाँ पर mr क्या है, यहाँ पर
मैग्नीट्यूड रेशियो है, तो मैग्नीट्यूड रेशियो मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया कंपेयर करने पे। ओके, ये हमने यूज किया बेसिकली MR इक्वल टू 1 मिल गया, मतलब MR कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड रेशियो कांस्टेंट है और वो 1 के इक्वल है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर मैग्नीट्यूड रेशियो वर्सेस फ्रीक्वेंसी ओमेगा इंटू टाउ पी, बिकॉज यहाँ पर हमें ओमेगा इंटू टाउ पी है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, तो ओमेगा इंटू MR वर्सेस ओमेगा इंटू टाउ पी अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये मेरा हो जाएगा, यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड मुझे 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और इसके लिए LFA यहां पर होता है, देखिए लो फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट और HFA इस साइड आएगा, तो LFA जो है लो फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट, उसके लिए मुझे स्लोप की अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड तो 1 मिल गया बिकॉज ये ग्राफ जो है बेसिकली ये लॉग लॉग ग्राफ है ना, तो यहां पर मैं डायरेक्टली MR LN लॉग लॉग या फिर LN है ना, तो MR जो है मुझे मैग्नीट्यूड यहां पर 1 मिल गया L। तो अब देखिए इसके बाद में इस कर्व की स्लोप जो है बेसिकली स्लोप आप यहां से कंपेयर कर सकते हो कि इक्वल टू 0 है, मतलब अल्टीमेटली तो यहां पर इसका जो कोफिशिएंट होता है बेसिकली वो स्लोप होता है, लेकिन यहां पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए LN1 के लिए बेसिकली 0 मिलने वाला, तो ये 0 होगा, तो इसके लिए मुझे स्लोप मिल गई यहां पर 0, मतलब कि LFA के लिए मुझे स्लोप जो है वो मिल रही है 0, स्लोप जो है वो मुझे मिल गई 0, तो 0 स्लोप है और मैग्नीट्यूड है MR इक्वल टू 1, ये सिंपल हमने LFA कैलकुलेट कर लिया। अब सिमिलरली हम HFA कैलकुलेट करेंगे, तो HFA के लिए मैं लिखूंगा हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट, हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाउ पी इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा की जो वैल्यू है वो हाई है, ओमेगा जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो उस केस में ओमेगा इंटू टाउ पी की वैल्यू क्या आएगी, टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है तो उसको टाउ पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो ओमेगा मतलब इंफिनिटी को टेंस्ट करेगा। तो अब देखिए इक्वेशन 2 जो है यहाँ पर ये वाला इक्वेशन, इसमें मुझे पता है जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर जब लो था तो ये इक्वल टू 1 था, सिमिलरली 1 प्लस यहां से मैं बोल सकता हूं कि 1 इज लेस देन टाउ पी इंटू ओमेगा, तो सिमिलरली यहाँ पर 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर मेरा यहाँ पर हो जाएगा इज टेंस्ट इक्वल टू टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर? तो यहां से देखिए मैं लिख सकता हूं प्रीवियस इक्वेशन से अगर देखूं मैं तो एम्पलीट्यूड रेशियो मेरा था एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल मैग्नीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड रेशियो अपॉन केपी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ये मैंने कंडीशन यूज कर ली, यहां पर ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अप्रोक्स इक्वल होगा टाउ पी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर के, तो यहां से ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ पी इंटू ओमेगा। तो सेकंड एसिम्पटोट से हमें ये मिल गया MR इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ पी इंटू ओमेगा, तो यहां से अगर मैं इसका ln लूं तो ln MR इक्वल टू मुझे मिल जाएगा ln ऑफ टाउ पी इंटू ओमेगा। अब ये -1 यहां पर मल्टीप्लाई है ना, तो ये जो इक्वेशन है ये देखिए ओमेगा के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ओमेगा चेंज होगा वैसे वैसे ये यहां पर MR मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज होने वाली है, तो यहां से MR जो बेसिकली वो मुझे मिल गया MR इज इक्वल टू टाउ पी इंटू ओमेगा, और यहां पे स्लोप की अगर बात करूं इक्वेशन की तो स्लोप यहां पर होगा -1, मतलब कुछ इस तरीके का हमें कर्व मिलने वाला है। HFA अगर मैं बात करूं ये ओमेगा इंटू टाउ है, ये मैंने देखिए हाँ ये चीज मैं बता देता हूं, ये ओमेगा इंटू टाउ पी देखिए एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम इंफिनिटी बोल सकता हूं, तो इसलिए 0 पे LFA पे हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया। अब HFA पे ड्रॉ कर रहे हैं तो HFA बेसिकली यहाँ पर होगा, तो यहां से मेरा ऐसा इक्वेशन जिसका स्लोप -1 हो, तो ये स्लोप मेरा -1 हो गया, ऐसा लाइन नॉट इक्वेशन ऐसा लाइन, ओके, तो ये हो गया मेरा HFA जिसके लिए जो स्लोप है वो मैंने लिख दिया -1 है। तो अब LFA और HFA में सेपरेट लिखा है, हमको फर्स्ट बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना तो हम एक साथ इसको लिखेंगे, तो एक साथ लिखने पे देखिए कुछ इस तरीके से ये होगा, एक साथ ड्रॉ करने पे LFA और HFA को हमने LFA ड्रॉ किया वो यहाँ पे हमें मिला एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड रेशियो MR वर्सेस ओमेगा इंटू टाउ, तो ये हमें मिल गया ओमेगा इंटू टाउ पी, यहाँ पर LFA होगा यहाँ पर HFA होगा। तो LFA के लिए जो स्लोप है वो हमने लिखी है, LFA के लिए स्लोप 0 मिल रही है और HFA के लिए हमें स्लोप मिल रही है -1, ये हमारा है HFA और इसके लिए हमें स्लोप मिल रही है -1। हम सिस्टम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, बिकॉज हर डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट उसका बॉडी प्लॉट होगा। तो अब ये जो बिकॉज हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लिया और ये अगर इन दोनों कर्व को हम आगे इस तरह एक्सटेंड करें तो जिस पॉइंट पे ये इंटरेक्ट करते हैं
इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी होगी हमें, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। और एक्चुअली में ये कर्व जो कुछ होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से ये एक्चुअली कर्व होता है, लेकिन हमने तो अप्रोक्सीमेशन लिया है। एलएफए लो फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट एंड हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट हमने डायरेक्टली ड्रॉ किया, और जिस पॉइंट पर हम इनको एड करते हैं, एक्सटेंड करके ये इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पर जो होगा ये होगा ओमेगा सी इंटू टाउ पी, ओमेगा सी इंटू टाउ पी, और उसे हम बोलते हैं क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। हो गई। यहां पर देखिए ये क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी है, और इस साइड में अगर हम देखें तो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी यहां पर है। तो ये हो गया मेरा बोडे डायग्राम, बोडे डायग्राम फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, where omega c naught is the corner frequency, ओमेगा सी नॉट जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गया। क्लियर है यहां तक? तो अब देखिए मैं नोट लिख सकता हूं यहां पर कि वेयर टू एसिम्पटोट, जिस पॉइंट पे दोनों एसिम्पटोट इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। उस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसे हम बोलते हैं नॉन एज कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और इसको हम यहां पर डिनोट करते हैं क्यू नॉट, ओमेगा सी से हम डिनोट करते हैं, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे बेसिकली हम लिखते हैं ओमेगा। बिकॉज देखिए हम ग्राफ ड्रॉ किसके बीच कर रहे हैं, एमआर, जहां पर मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 वर्सेस यहां पर बेसिकली एलएफए और एचएफए आ गया, और यहां पर मेरा ओमेगा सी इंटू टाउ आ गया, टाउ पी। तो यहां पर मुझे पता है कि ओमेगा सी इंटू टाउ पी क्या होगा, ओमेगा सी इंटू टाउ पी वो 1 होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ पी। यहां से ये चीज हम लिखते हैं। नाउ अब सेकंड बॉडी प्लॉट की हम सेकंड बॉडी प्लॉट हम ड्रॉ करेंगे। इससे पहले मैंने यहां पर, ठीक है, तो यहां पर ये स्पेस है। अब हमारा यहां पर काम है सेकंड बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना। सेकंड बॉडी प्लॉट, तो सेकंड बॉडी प्लॉट देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे फेज शिफ्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हमें फेज शिफ्ट पता है, tan इनवर्स ऑफ माइनस टाउ पी इंटू ओमेगा होता है, ये हम यूज करने वाले हैं। तो पहली कंडीशन एलएफए यूज करेंगे हम। एलएफए पे देखिए ओमेगा टेंस टू 0 होगा, तो ओमेगा टाउ पी टेंस टू 0 होगा। तो 10 इनवर्स 0 कहां पे आता है, देखिए 10 इनवर्स 0 है, वो 0 पे आएगा। सिमिलरली जब ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी हम यूज करते हैं तो ओमेगा इंटू टाउ पी वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड 5 इन्फिनिटी कहां पे आता है, माइनस 10 इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस बार लिख के ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 10 इनवर्स ऑफ टाउ पी इंटू ओमेगा। तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा, बिकॉज पाई बाई 2, फाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। मतलब जो फाई है बेसिकली वो मेरा इन्फिनिटी होगा, फाई इन्फिनिटी होगा क्या, 10 इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी यहां पर रहेगा। ये क्लियर है, एक सेकंड इसमें इन्फिनिटी हम पुट करेंगे, माइनस ऑफ 10 इनवर्स ऑफ एचएफए पे हम पुट करने वाले हैं इसमें टाउ पी की प्लेस में इन्फिनिटी। तो हमें ये इन्फिनिटी कब मिलेगा, जब फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, तो हमें बेसिकली 10 पाई बाई 2 है, वो होता है इन्फिनिटी। और माइनस साइन बाहर है तो माइनस साइन मैंने यहां पर लिख दिया, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा ये। तो अब एक रेंज मुझे मिल गई कि फाई जो है फेज शिफ्ट मिनिमम कितना हुआ, माइनस पाई बाई 2, और मैक्सिमम कितना हुआ 0। इंक्लूड नहीं करेंगे इसको, बिकॉज ये तो अप्रोक्सीमेशन है, टेंस टू 0 एंड टेंस टू इन्फिनिटी, तो उससे लेस रहेगा। तो माइनस पाई बाई 2 से 0 हमको यहाँ पर ये लिमिट मिल गई फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फाई के लिए। तो इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूं। यहाँ पर ड्रॉ जब करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये होगा। देखिए एलएफए पे हमें मिला यहाँ पर फाई के लिए 0 वैल्यू, एलएफए पे फाई के लिए हमें मिली 0 वैल्यू, यहाँ पर 0 है। ये 5 वर्सेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, 5 वर्सेस ओमेगा इंटू टाउ पी। तो फाई हो गया, ये लोगरिथमिक रहेगा, और ये यहाँ पर नॉर्मल फाई रहेगा। तो 0 से 0 एलएफए पे हमें मिल रहा है 0, ये एचएफए हो जाएगा, ये हमारा एलएफए हो गया, एलएफए पे 0 एंगल मिल रहा है, एचएफए पे हमें एंगल मिल रहा है माइनस पाई बाई 2। तो ये रेंज होगी 0 से माइनस पाई बाई 2। तो इसका जो कर्व देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये इस तरीके से क्यों बना, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी, एक यहाँ पर कॉर्नर जो फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं उस पर हमें माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 मिलेगा। वो माइनस पाई बाई 4 देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये मेरा हो गया सेकंड बॉडी प्लॉट, सेकंड बॉडी प्लॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब एक साथ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोनों बॉडी प्लॉट को। फर्स्ट यहाँ पर ये वाला फर्स्ट बॉडी प्लॉट है, एंड ये वाला सेकंड बॉडी प्लॉट है। फर्स्ट बॉडी प्लॉट हम लिखते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो वर्सेस ओमेगा इंटू टाउ पी। एम्पलीट्यूड एमआर मैग्नीट्यूड रेशियो में ड्रॉ किया है, बस डिवाइड बाय उसको केपी करके। अगर केपी 1 हो गया तो वो अल्टीमेटली तो एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू
मैग्नीट्यूड रेशो हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट बॉडी प्लॉट एंड ये हो गया मेरा सेकंड प्लॉट जहां पर फाई वर्सेस ओमेगा इंटू टाउ हमने ड्रॉ किया है। नाउ फर्स्ट बॉडी प्लॉट हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट बॉडी डायग्राम फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि मैग्नीट्यूड हमें 1 मिल रहा है, उसके लिए स्लोप एलएफए के लिए स्लोप 0 मिल रही है जिस पॉइंट पे ये सेकंड, उसके बाद हमने एचएफए ड्रॉ किया जिसके लिए स्लोप हमें -1 मिल रही है और इन दोनों को हमने एक्सटेंड किया तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी में मिलती है उस फ्रीक्वेंसी को हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉडी प्लॉट। देन सेकंड बॉडी प्लॉट हमने देखा कि एलएफए जब अप्लाई किया, एलएफए अप्लाई करने पे हमें एंगल 0 मिल रहा है फाई इक्वल टू 0 एंड एचएफए अप्लाई करने पे हमें एंगल मिल रहा है -π/2। ओके, देन उसके बाद में मैंने बोला कि कुछ नेचर इसका है वो इस तरीके से रहेगा। तो नेचर इस तरीके से जो रहने वाला है उसके बीच में मैंने जहां कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई वहां पर देखिए -45 डिग्री मींस की -π/4 लिखा है। अब ये -π/4 कैसे आया? देखिए हमने एलएफए का मीनिंग यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट, एचएफए का मीनिंग यहाँ पर है हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट और ये हमने बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इसके लिए हम लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फाई इज इक्वल टू -π/2 से 0। ये दोनों फर्स्ट बॉडी प्लॉट एंड सेकंड बॉडी प्लॉट आपको याद होने चाहिए, क्लियर, आपको पता होनी चाहिए डायरेक्टली। आप वहां पर ड्रॉ करने नहीं बैठोगे कि मैं यूज कर करके ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है ना। अब ओमेगा क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी टर्म हमने ऑलरेडी डिफाइन किया, यहां पर देखिए फिर से मैंने लिखा है ओमेगा सी इज द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन द टू एसिम्पटोट्स इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। यहां पर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की प्लेस में हम लिखते हैं ओमेगा सी इंटू टाउ, बिकॉज मैग्नीट्यूड रेशियो 1 है तो ओमेगा सी इंटू टाउ 1 हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ। ना अब देखिए जो मैंने बोला था कि यहाँ पर फाई क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए हमें फाई इक्वल टू -π/4 मिल रहा है। देखिए वो कैसे मिलता है, हमें पता है फेस फाई इक्वल टू -10 इनवर्स ओमेगा इंटू टाउ पी होता है। तो यहाँ पर मुझे पता है, इसको आप टाउ पी लिख भी सकते हो आप और टाउ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो फाई इक्वल टू -10 इनवर्स ऑफ माइनस ओमेगा सी इंटू टाउ पी, तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ, ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ -1। तो माइनस साइन तो हम बाहर ले सकते हैं, 10 इनवर्स ऑफ 1, 10 इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, 5π/4 पे, और माइनस साइन यहाँ पर हमने यूज कर लिया। तो यहां से मुझे मिल गया 8 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे जो फेस शिफ्ट होने वाला है वो रहेगा -π/4। ये हो गया मेरा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। नाउ अब नेक्स्ट देखिए, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके साथ ही अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे बॉडी प्लॉट फॉर पीआई कंट्रोलर। उससे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए हम लिखते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इक्वल टू केपी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो हमने कंसीडर कर लिया केपी जो है प्रोसेस गेन वो 1 है, तो इस केस में एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू हमारा मिल जाता है मैग्नीट्यूड रेशियो, बिकॉज मैग्नीट्यूड रेशियो होता है एम्पलीट्यूड रेशियो डिवाइड बाय केपी। तो एम्पलीट्यूड रेशियो मैंने लिखा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए। अब हम लिखना चाहते हैं एट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर मिल गया। अब मैं लिखना चाहता हूं इसको एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे मेरा ओमेगा सी इंटू टाउ है वो 1 रहता है, ओमेगा सी इंटू टाउ पी 1 रहता है। तो ये मुझे मिल जाएगा एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर, ये 1 ही रहेगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये मुझे मिल जाता है 0.707। मींस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे अगर हम एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट करें तो वो हमें मिलेगा 0.707। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पर मुझे जो एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड रेशियो एक्चुअली में जो होगा वो 1 के नीचे रहेगा 0.707, बिकॉज ये तो अजम्पशन था, ये जो पॉइंट था हम जो कंसीडर करते हैं एलएफए और एचएफए वो तो हमने यहाँ पर एसिम्पटोट, लो फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट एंड हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट अप्लाई करके कैलकुलेट किया था। तो इस पॉइंट पे जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एक्चुअल मैग्नीट्यूड रेशियो होगा, एम्पलीट्यूड रेशियो, वो वहां पर 0.707 होगा। नाउ नेक्स्ट बॉडी प्लॉट फॉर पीआई कंट्रोलर। तो सेम चीज हम रिपीट करने वाले हैं। देखिए धीरे धीरे एक बार अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया, अब मैं यहाँ पर थोड़ा स्पीड से आपको बताऊंगा। फर्स्ट बॉडी प्लॉट आपको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर उस सिस्टम के लिए पीआई कंट्रोलर, तो इसके लिए एम्पलीट्यूड रेशियो, तो एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू केसी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा एम्पलीट्यूड रेशियो। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड रेशियो लिखना, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड रेशियो अपॉन केसी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हमने किया बोथ साइड लॉगरिथमिक ले लिया, तो लॉगरिथमिक लेने पे मिल जाएगा ln mr इक्वल टू, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ है इसको यहाँ पर ले लेंगे ln की मल्टीप्लिकेशन में, बिकॉज ये हो गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, देन इसकी होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ। इसका लॉगरिथमिक लेंगे तो 1/2 आगे आ गया, ये हो गया ln ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। तो अब यहाँ पर हम LFA अप्लाई कर सकते हैं। देखिए LFA जब अप्लाई करेंगे तो LFA में क्या होता है, ओमेगा टेंड्स टू 0 होता है, तो
ओमेगा आई टावा इंटू ओमेगा टेंस टू 0, तो 1 अपॉन टावा इंटू ओमेगा जो है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 अपॉन 0, तो ये इन्फिनिटी को टेंस करेगा। तो यहां पर देखिए इन्फिनिटी में कुछ टर्म 1 ऐड करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी रहेगा। ओके, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू इन्फिनिटी है, तो मतलब मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि 1 प्लस 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा का जो होल स्क्वायर है वो अप्रोक्स इक्वल है 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा के होल स्क्वायर के। 1 को यहां पर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 1 इज लेस देन फ्रॉम 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ये टर्म जो है वो इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। तो यहां से मुझे मिल गया ln ऑफ एम आर, इस इक्वेशन से लिख रहा हूं मैं, ln of mr equal to 1/2 of ln 1 upon tau y into omega whole square। तो यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे, मतलब नॉट एलसीएम, एलसीएम लेने की बात नहीं कर रहा, यहां पर देखिए इसको लोगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करके ये ऊपर में आ जाएगा -2 पावर, -2 को हम आगे में ले लेंगे तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। यहां से मुझे मिल जाएगा ln mr इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 इंटू ln ऑफ ओमेगा आई इंटू ओमेगा आई टाउ वाई इंटू ओमेगा, ये मुझे मिल जाएगा। देखिए कैसे किया, 1/2 था यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिखा ln ऑफ, इसको मैंने लिख दिया टाउ वाई इंटू ओमेगा -2, इस -2 को मैंने फिर लॉग के आगे ले लिया, तो जब यहाँ पर -2 आ गया तो यहाँ पर -2 कैंसिल हो गया, -2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस बचा, -1 इंटू ln ऑफ टाउ वाई इंटू ओमेगा, ये मुझे इक्वेशन मिल गई। यहाँ से मैं कमेंट कर सकता हूँ जो इक्वेशन है उसके लिए स्लोप, यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ इसको, ln ऑफ एम आर इक्वल टू -1 इंटू ln ऑफ टाउ आई इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर ये है, ये स्लोप होती है, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे LFA, तो LFA के लिए मुझे स्लोप मिल गई, स्लोप इक्वल टू -1। और इसके अलावा मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड मेरा जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा टाउ वाई इंटू ओमेगा। तो मैग्नीट्यूड की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, टाउ वाई इंटू ओमेगा। नाउ अब यहाँ पर मैं HFA लिखता हूँ, HFA, तो HFA सेम इक्वेशन से, तो HFA के लिए ओमेगा इंटू टाउ वाई टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा है वो 0 हो जाएगा। हमारे पास में इक्वेशन थी ln mr इक्वल टू 1/2 ln 1 प्लस 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा होल स्क्वायर, ये इक्वेशन है, इसमें ये जो वैल्यू है ये टेंस टू 0 है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1, मतलब यहाँ से मुझे मिल गया ln mr 1/2 ऑफ ln 1, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ओके, तो ये 1 की पावर में चला जाएगा, तो ln 1 मिल गया ऐसे, ln mr इज इक्वल टू ln 1, तो अल्टीमेटली तो ये 0 है, तो यहाँ पर अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप 0 है। देन उसके अलावा मैग्नीट्यूड की बात करें तो mr इक्वल टू यहाँ पर मुझे 1 मिल रहा है। ओके, तो अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर अगर फर्स्ट बॉडी प्लॉट तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए फर्स्ट यहाँ पर रैंडम कुछ ओमेगा आई इंटू टाउ पे रहेगा, ये mr वर्सेस ओमेगा इंटू टाउ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, और इनिशियल स्लोप सबसे इंपॉर्टेंट है, इनिशियल स्लोप ले लीजिए -1, सेकंड स्लोप ले लीजिए 0, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, और फिर स्लोप 0 हो जाती है, ये HFA, दोनों को मतलब इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा, और ये फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट पे बेसिकली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी। तो ये मेरा फर्स्ट बॉडी प्लॉट हो गया। सिमिलरली सेकंड बॉडी प्लॉट हम ड्रॉ कर सकते हैं, सेकंड बॉडी प्लॉट फॉर PI कंट्रोलर, तो सेकंड बॉडी प्लॉट के लिए हम क्या करते हैं, फाई से स्टार्ट करते हैं, फाई इज इक्वल टू फॉर PI कंट्रोलर, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा हम लिख सकते हैं। तो यहां से अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा, इसमें LFA अप्लाई करेंगे, तो LFA अप्लाई करने के लिए हम लिखते हैं ओमेगा टेंस टू 0, मतलब ओमेगा आई इंटू टाउ टेंस टू 0 हो गया, मीन्स 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा, टाउ वाई इंटू ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। तो हमें पता है -tan इनवर्स, जो tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी फाई के लिए वैल्यू होगी -π/2, देन ये LFA पे मिला हमें। देन उसके बाद में HFA पे लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब ओमेगा टाउ वाई इंटू ओमेगा टेंस टू 0 बिकॉज सॉरी इन्फिनिटी, देन 1 अपॉन टाउ वाई इंटू ओमेगा ये हो जाएगा 0 बिकॉज 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंस टू 0। तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स, ये बेसिकली यहाँ पर इन्फिनिटी बन गया था, और यहाँ पर ये बन गया मेरा 0, तो ये 0 कहां पर होगा, फाई इज इक्वल टू जहां पर 0 रहेगा। तो ये मुझे HFA और LFA मिल गया, तो यहाँ से मैं सेकंड डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, सेकंड बॉडी प्लॉट। तो सेकंड बॉडी प्लॉट मेरा देखिए इनिशियली LFA यहाँ पर है, तो LFA पे मुझे मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, क्लियर है। ओके, HFA पे मुझे मिल रहा है, ये HFA है मेरा ओमेगा टाउ, और यहाँ पर मेरा है फाई, तो इसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो LFA पे मुझे वैल्यू मिल रही है -π/2,
रेंज, पहले तो आप रेंज लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फाई के लिए मुझे रेंज मिल गई -π/2 से 0, तो -π/2 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है, तो इनिशियली LFA पे रहेगा, देन फाइनली HFA को अचीव करेगा 0 पे। देखिए फाई इक्वल टू 0 मिल रहा है मेरे को, मतलब इनिशियली मेरा -π/2 रहेगा, उसके बाद में फाई 0 मिल रहा है HFA पे। तो कुछ इस तरीके से मेरा ये कर्व रहेगा, और जिस पॉइंट पे ये यहाँ पर चेंज करता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे जहां पर ओमेगा सी इंटू टाउ इक्वल टू 1 होता है। तो इस सिस्टम के लिए देखिए हमें किस पे ओमेगा फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है, माइनस मैं लिख देता हूं यहाँ पर -π/4। इसका जो मैंने आगे सोल्व भी किया, देखिए इसके लिए जो फेज शिफ्ट है उसमें हम पुट करेंगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये रहा इसका फेज शिफ्ट, इसमें हम जब पुट करेंगे ओमेगा सी इंटू टाउ इक्वल टू 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए, तो फाई इक्वल टू -π/4 हमें मिलेगा। तो बॉडी प्लॉट फॉर पीआई कंट्रोलर के लिए मैंने रेंज लिख लिया, फाई इज इक्वल टू फेज शिफ्ट के लिए -π/2 से 0। तो ये मेरा फर्स्ट बॉडी प्लॉट हो गया, ये मेरा सेकंड बॉडी प्लॉट हो गया। फर्स्ट बॉडी प्लॉट में देखिए इनिशियली जो स्लोप है वो -1 है LFA के लिए, फिर एक्चुअल कर्व तो कुछ इस तरीके का होगा, लेकिन हम यहाँ पर इनको इंटरसेक्ट HFA जिसकी स्लोप 0 है, इन दोनों को हम यहाँ पर देखिए ये जो दोनों पॉइंट LFA एंड HFA के लिए वो इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करते हैं उस पॉइंट पे हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिलती है। और HFA के लिए देखिए मैंने 1 लिखा है, बिकॉज यहाँ पर HFA के लिए मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड आपको 1 मिलेगा, और LFA के लिए कुछ ओमेगा आई इंटू टाउ मिल रहा, टाउ आई इंटू ओमेगा मिल रहा था। सेकंड बॉडी प्लॉट देखिए फाई वर्सेस ओमेगा इंटू टाउ में मिल रहा है, और यहाँ पर जिस पॉइंट पे हमें ये क्रॉसओवर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल रही है उस पर देखिए एंगल हमारा -π/4 है, और -π/4 हमने कैसे कैलकुलेट किया, देखिए क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा सी इंटू टाउ इक्वल टू 1 पुट करके फाई इक्वल टू tan इनवर्स -1 अपॉन ओमेगा इंटू टाउ में। तो यहां से मुझे मिल गया इसके लिए फाई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे फेज शिफ्ट। नाउ नेक्स्ट लास्ट इस लेसन के लिए बॉडी प्लॉट फॉर पीडी कंट्रोलर। तो पीडी कंट्रोलर के लिए बॉडी प्लॉट हम डिस्कस करेंगे, सेम चीज हम हर एक टॉपिक के लिए जो प्रोसीजर हमारा वो सेम रहेगा। अभी धीरे धीरे हमारा जो स्पीड है बेसिकली वो इंक्रीज हो गया, बिकॉज अभी हमें कंसेप्ट पता है, सीधा ही जैसे ही बॉडी प्लॉट की बात आती है तो पहले हम फर्स्ट बॉडी प्लॉट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होता है ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम के लिए, तो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर हो जाएगा GS इक्वल टू पीडी कंट्रोलर है, ओके ट्रांसफर फंक्शन नहीं लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। तो एम्पलीट्यूड रेशियो हो जाता है KC इंटू 1 प्लस टाउ डी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से मैं मैग्नीट्यूड रेशियो लिख सकता हूँ एम्पलीट्यूड रेशियो अपॉन KC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ डी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। देन उसके बाद में लोगरिथमिक बोथ साइड लोगरिथमिक लेने पे ये मिल जाता है मुझे ln ऑफ mr, ये हो जाएगा 1/2 ln ऑफ 1 प्लस टाउ डी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। अब इस पर मैं अप्लाई कर दूंगा कंडीशन LFA कंडीशन अप्लाई करूंगा तो ओमेगा टेंड्स टू 0 मींस ये जो टाउ डी इंटू ओमेगा है ये टेंड्स टू हो जाएगा 0, मींस यहाँ पर ये मुझे मिल जाएगा ln mr इज इक्वल टू 1/2 इंटू ln ऑफ 1, ये बेसिकली 0 हो जाएगा, तो ये ln 1 हो जाएगा, ये बेसिक अल्टीमेटली 0 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ 1 पावर 1/2 1 ही होगा और ये 0 हो जाएगा। तो इसको कंपेयर करेंगे हम तो मैग्नीट्यूड 1 मिलेगा हमें, mr इज इक्वल टू 1, लेकिन जो स्लोप है वो हमें मिल रही है 0 LFA पे। देन उसके बाद में HFA पे देखिए क्या होगा, ओमेगा टेंड्स टू 0, नॉट ओमेगा टेंड्स टू 0, ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, टाउ डी इंटू ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा मेरा ln mr इज इक्वल टू 1/2 इंटू ln ऑफ टाउ डी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये 1 बेसिकली बहुत छोटा हो जाए जब होगा इससे जब टाउ डी इंटू ओमेगा बेसिकली टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ln mr इक्वल टू 1 इंटू ln ऑफ इस स्क्वायर को ओवरऑल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, देखिए 1/2 इंटू ln ऑफ टाउ डी इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। इस 2 को हम ln के बाहर लेके आ सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू ln ऑफ टाउ डी इंटू ओमेगा। तो यहां से ये जो 1 है बेसिकली ये स्लोप है, यहाँ पर 1 स्लोप है एंड mr जो है वो है टाउ डी इंटू ओमेगा। तो यहां से मैं ड्रॉ कर सकता हूं फर्स्ट बॉडी प्लॉट, तो देखिए कुछ इस तरीके का होगा फर्स्ट बॉडी प्लॉट फॉर पीडी कंट्रोलर। तो इनिशियली LFA पे मुझे स्लोप 0 मिल रहा है लेकिन mr 1 मिल रहा है, ये बेसिकली mr वर्सेस ओमेगा इंटू टाउ पी पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। देन उसके बाद में HFA आता है जहां पे स्लोप +1 होती है, तो कुछ इस तरीके से +1 होगा, और यहाँ पर mr की अगर बात करूं तो वो टाउ डी इंटू ओमेगा है। तो ये हो गया मेरा HFA के लिए, ये हो गया मेरा LFA के लिए, और जिस पॉइंट पे ये ऐड हो रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, वहां पर हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ये हो गया फर्स्ट बॉडी प्लॉट। नाउ सेकंड बॉडी प्लॉट हम ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए, देखिए फॉर पीडी कंट्रोलर सेकंड बॉडी प्लॉट, पीडी कंट्रोलर हम डिस्कस कर रहे हैं, पीडी कंट्रोलर। तो सेम फंडा, सबसे पहले लिखिए फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ टाउ डी इंटू ओमेगा। फॉर सेकंड ऑर्डर फॉर
फॉर यहाँ पर हम डिस्कस कौन से सिस्टम के लिए कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, पीडी सिस्टम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, पीडी कंट्रोलर के लिए। ओके, सो पीडी कंट्रोलर के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अगर मैं सबसे पहले एलएफए अप्लाई करूंगा तो यहां से मुझे मिल जाएगा टाउ डी इंटू ओमेगा टेंस टू 0। तो बिकॉज ओमेगा फ्रीक्वेंसी है टेंस टू 0 है, तो ओमेगा टाउ डी इंटू ओमेगा है वो भी 0 रहेगा। तो यहां से मुझे फाई इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 0 मिला। तो बेसिकली 10 फाई 0 कहां पे होगा, फाई इक्वल टू 0 पे। देन उसके बाद में HFA अप्लाई करूंगा तो टाउ डी इंटू ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहां से फाई जो मुझे मिलेगा बेसिकली 10 इनवर्स वो बेसिकली इन्फिनिटी मिलेगा। तो 10 फाई इन्फिनिटी कहां पे मिलेगा, माइनस के साइन के साथ में। सो फाई इक्वल टू, ओके यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आता, 10 इनवर्स ऑफ टाउ डी, ये प्लस का साइन रहेगा तो इसलिए हमें फाई भी प्लस का मिला है। तो यहाँ पर देखिए अल्टीमेटली हमें जो रेंज मिलती है फाई के लिए वो मिलती है 0 से π/2। फर्स्ट टाइम पॉजिटिव रेंज हमें मिली है। ये पीडी कंट्रोलर के लिए हम यूज कर रहे हैं, पीडी कंट्रोलर के लिए। तो इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं सेकंड बॉडी प्लॉट। तो सेकंड बॉडी प्लॉट कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर π/2 से π/2 यहाँ पर है, यहाँ पर 0 है। तो 0 हमें मिला LFA पे। ओके, इस तरीके से स्टार्ट होगा और इस तरीके से एंड होगा। तो और HFA पे हमें मिल रहा है π/2। नाउ अब इसमें भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा सी इंटू टाउ इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं हम इस इक्वेशन में फाई के लिए। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 इनवर्स 1 जो कि π/4 पे होता है। तो π/4 पे यहाँ पर हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिलती है ओमेगा सी। ये ओमेगा सी इंटू टाउ में है और ये फाई है वाई एक्सिस पे। तो ये हो गया सेकंड बॉडी प्लॉट फॉर पीडी कंट्रोलर। एक साथ मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए फाई के लिए 0 से π/2 रेंज है। उसके अलावा ये फर्स्ट बॉडी प्लॉट हमने ड्रॉ किया, ये सेकंड बॉडी प्लॉट ड्रॉ किया है फॉर पीडी कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर के लिए हमने ड्रॉ किया है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की, यहाँ पर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी इंटू टाउ इक्वल टू 1 पुट करके हमने उसके ऊपर फेज शिफ्ट जो है π/4 वो हमने कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं उसका बॉडी प्लॉट। उसके जो दो बॉडी प्लॉट हम ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो वर्सेस ओमेगा इंटू टाउ एंड सेकंड ड्रॉ करते हैं फेज शिफ्ट वर्सेस ओमेगा इंटू टाउ। क्लियर ये चीज ना। जो रिमेनिंग यहाँ पर सिस्टम रह गए हैं, है ना, पीआईडी कंट्रोलर, देन उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर डेटा टाइम प्रोसेस, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर, इन सबके लिए बॉडी जो प्लॉट है वो हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, एंड देन नेक्स्ट जो लेसन रहेगा उसमें गेट के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन बॉडी प्लॉट से पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ एनी क्वेश्चन इन क्वेरी देन प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन। एंड इसके साथ में देखिए नेक्स्ट लेसन में यहाँ पर मैंने लिखा है हम डिस्कस करेंगे बॉडी प्लॉट फॉर डिफरेंट सिस्टम एंड कंट्रोलर जिनके हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं। ऑलरेडी हम 3 सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, देन उसके बाद में पीआई एंड पीडी एंड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग जो सिस्टम एंड कंट्रोलर्स है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। देन उसके बाद में न्यूमेरिकल एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड कैप्सूल समरी ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो, फेज शिफ्ट एंड बॉडी प्लॉट। मतलब एक साथ मैं यहाँ पर लेके आऊंगा एम्पलीट्यूड रेशियो, फेज शिफ्ट एंड बॉडी प्लॉट को, तो एक चार्ट की तरह हो जाएगा, आपका शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। उसको आप बना लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में एग्जैक्टली उस कैप्सूल समरी को, जिसमें जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है पिछले 2 लेसन में और नेक्स्ट लेसन में पढ़ाने वाला हूं, 1-2 पेज में मैं डायरेक्टली आपको 2 से 3 पेज में आपको समरी बता दूंगा कंप्लीट सिस्टम के लिए एम्पलीट्यूड रेशियो, फेज शिफ्ट एंड बॉडी प्लॉट। तो वहां से आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। बार बार उन नोट्स को पढ़ते रहोगे तो आपको ये सब चीजें याद हो जाएगी, इतना आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा और इतना टफ भी नहीं। अगर आप भूल भी जाते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसका लॉस आपको होगा कि थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल कैमगेट अकेडमी।